19 नवंबर 2023 अहमदाबाद स्टेडियम 1,30,000 लोग, करोड़ों लोग टीवी पर। इंडिया अनबीटन थी वर्ल्ड कप में और ट्रॉफी से बस एक मैच दूर, और फिर वो मैच हम हार जाते हैं। उस रात रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अपनी आंखों में आंसू लिए ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, फुल डिसअपॉइंटमेंट एंड साइलेंट के साथ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर की शुरुआत है जो अगले 2 साल तक रहेगी। सबसे डार्केस्ट फेज क्या क्या उन्होंने नहीं देखा। ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म, रिटायरमेंट डिमांड्स, टेस्ट कैप्टेंसी गई, ओडीआई कैप्टेंसी गई, और यहाँ तक टेस्ट से रिटायरमेंट लेना पड़ा। सब कुछ मीडिया बोल रही थी खत्म हो गए हैं, मैनेजमेंट प्रेशर बना रही थी, फ्यूचर अनसर्टेन था। लेकिन दोस्तों, चैंपियंस की पहचान क्या होती है? जब सब लोग तुम्हें फिनिश डिक्लेयर कर दे और तब तुम कम बैक करो। और एग्जैक्टली यही हुआ इस अक्टूबर एंड दिसंबर 2025 के बीच। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, सेंचुरीज, रिकॉर्ड्स, रैंकिंग्स। तो आखिर कैसे विराट कोहली ने 2025 में अपना कम बैक किया एंड अपने ट्रोलर्स एंड अपने क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया? तो शुरू से शुरू करते हैं। 19 नवंबर 2023 अहमदाबाद वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया फेवरेट्स थी क्योंकि वो 10 मैच जीतकर अनबीटन फाइनल में आ रही थी, लेकिन वो फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। उस रात के बाद नाइटमेयर शुरू हो गया रोहित एंड विराट के लिए। इमीडिएटली रिटायरमेंट डिमांड्स शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। एक्सपर्ट्स कहने लगे अब टाइम हो गया है यूथ को चांस देने का। लेकिन असली प्रेशर तो अक्टूबर, न्यूजीलैंड की होम सीरीज, 3 टेस्ट, और पहली बार 12 साल में इंडिया ने घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारी। और सिर्फ हारी नहीं, 3-0 से व्हाइट वॉश हुई। रोहित का परफॉर्मेंस 6 इनिंग में 91 रन, एवरेज 15.16, और विराट कोहली का 6 इनिंग्स में 93 रन, एवरेज 15.50। मिचेल सेंटनर की स्पिन के सामने दोनों हेल्पलेस नजर आ रहे थे। टेक्निक पर सवाल उठने लगे, एज फैक्टर मेंशन होने लगा, आईसीसी रैंकिंग्स गिर गई। रोहित शर्मा 26 पोजीशन पे और विराट कोहली 22 पोजीशन पे, टॉप 20 से बाहर। मीडिया ब्रूटल थी और हेडलाइन आ रही थी, इज इट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम रोहित विराट। और फॉर्मल क्रिकेटर्स ओपनली डिबेट करने लगे और कहने लगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। प्रेशर बिल्ड होने लगा और फिर आया ऑस्ट्रेलिया टूर नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये बन गया टर्निंग पॉइंट। रोहित ने पहला टेस्ट मिस कर दिया था पर्सनल रीजन के कारण, और जब ज्वाइन किए तब ऑलरेडी इंडिया एक टेस्ट मैच हार चुकी थी। और उसके बाद जब रोहित शर्मा टेस्ट में कम बैक करते हैं तो वो हुआ जो हिस्ट्री के वॉरेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बन गया। रोहित शर्मा के टोटल स्कोर 5 इनिंग्स में 31 रन सिर्फ, एंड एवरेज 6.20 का। ये बन गया लोवेस्ट एवरेज एवर फॉर एनी टूरिंग कैप्टन इन ऑस्ट्रेलिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया था वॉरेस्ट सेंस में। पहली बार ये रिकॉर्ड वकार यूनिस एंड ग्रेम स्मिथ का था जो 7.75 का था, और रोहित इससे नीचे चले गई। विराट भी स्ट्रगल कर रहे थे। पार्थ में सेंचुरी मारी थी पहले टेस्ट में, हो पाई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस फेलियर्स, सेम डिसमिसल पैटर्न, 5th स्टंप 6th स्टंप की लाइनअप पे पॉकिंग एंड कॉट बिहाइंड हो जाना। दिसंबर तक सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गई कि इंडिया 3-1 से ये सीरीज हार जाती है और वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाती है। होम पे 18 सीरीजेस विनिंग का स्ट्रिक्ट भी खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया टूर भी हार जाते हैं। दिसंबर के एंड तक सिचुएशन इतनी खराब होने लगी कि रोहित ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी या उनसे ले ली गई, ये कोई नहीं जानता। उसके बाद गिल को टेस्ट का कैप्टन बनाया गया। विराट का टेस्ट करियर भी सवालों में था। फॉर्म गया, कॉन्फिडेंस गया, रैंकिंग गिर गई, कैप्टेंसी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया जीत जाती है और रोहित शर्मा अपना लास्ट टूर्नामेंट एज अ ओडीआई कैप्टन जीत के फिनिश करते हैं, और फिर ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि ओडीआई कैप्टेंसी सुमन गिल को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद सब कुछ सही चलने लगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आने वाला था जो किसी ने सोचा नहीं था। 5 मई 2025 रोहित शर्मा ने ऑफिशियली टेस्ट रिटायरमेंट ले ली। मीडिया पे प्रेजेंट किया कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थी। प्रेशर बनाया गया था मैनेजमेंट की तरफ से ये डिसीजन लेने के लिए। ये शौक से इंडियन फैंस भूल नहीं पाए थे। उसके 7 दिन के बाद ही 12 मई 2025 विराट ने इंस्टा पर पोस्ट करके बता दिया कि वो भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने लगे। तो सिचुएशन क्या थी? दोनों लेजेंड्स टेस्ट से रिटायरमेंट, ओडीआई कैप्टेंसी चली गई, प्लेइंग 11 में जगह अनसर्टेन। अजीत आगरकर ने स्टेटमेंट दिया जो ये कंफर्म भी कर रहा था। कहा कि वी नीड टू थिंक अबाउट 2027 वर्ल्ड कप, लॉन्ग टर्म
प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्लियर था। बीसीसीआई के फ्यूचर में रोहित एंड विराट कोहली नहीं दिख रहे थे। गौतम गंभीर का अप्रोच भी स्ट्रिक्ट था। यूथ को अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को ग्रेजुअली फेज आउट करना, लाइक शमी, पुजारा लाइक प्लेयर्स। जनवरी से सितंबर 2025 तक रोहित एंड विराट ने सिर्फ 3 ओडीआई मैच खेले थे। अनसर्टेनिटी पीक पे थी, मीडिया स्पेकुलेशन, रिटायरमेंट डिमांड पीक पे थी और बहुत लंबे इंतजार के बाद 19 नवंबर 2025 ओडीआई में दोनों कम बैक करते हैं आफ्टर 7 मंथ। पहले मैच में दोनों फ्लॉप, रोहित शर्मा 8 पर, विराट डक पर एंड इंडिया ऑल आउट 1360 रन और एक क्रशिंग डिफीट फर्स्ट ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया को मिलती है। एडिलेड के दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने 73 रन्स बनाते हैं जो उनके लिए एक रिलीफ परफॉर्मेंस था, लेकिन विराट कोहली फिर से डक पे आउट, कंसेक्यूटिव डक जो उनके पूरे करियर में पहली बार था। ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीत जाती है, यानी बचा लास्ट थर्ड मैच, लास्ट चांस। ऑस्ट्रेलिया थर्ड मैच में 236 पर ऑल आउट हो जाती है तो चेज शुरू होता है। रोहित शर्मा वहीं से डोमिनेट करना शुरू करते हैं जहां से उन्होंने लास्ट इनिंग छोड़ी थी। वही ओल्ड पुल कट्स, ड्राइव्स और गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली भी एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ थर्ड मैच में आते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर 168 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं, जहां रोहित शर्मा 121 रन नॉट आउट 125 बॉल में बनाते हैं। ये उनकी 33वीं सेंचुरी थी ओडीआई में एंड 9वीं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली भी 74 रन बनाते हैं 81 बॉल में। फॉर्म वापस, कॉन्फिडेंस वापस। इंडिया ये मैच 9 विकेट से जीत जाती है, व्हाइट वॉश होने से भी बच जाती है। पोस्ट मैच में रोहित शर्मा बोले, वी वांटेड टू स्टार्ट फ्रेश, क्लीन स्टेट, यानी उनका कहना था कि हम खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन असली कमबैक होता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में। 30 नवंबर 2025 रांची, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला ओडीआई मैच। विराट कोहली आग लगा देते हैं, 135 रन इन जस्ट 120 बॉल्स, 7 छक्के 11 चौके और 52 ओडीआई सेंचुरीज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, सबसे ज्यादा किसी फॉर्मेट में सेंचुरीज इसका। रोहित शर्मा भी 57 रन बनाते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल वो मोमेंट जब उन्होंने 352 ओडीआई 6 मारते हैं और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऑल टाइम लीडिंग सिक्सर हिटर बन जाते हैं ओडीआई क्रिकेट में। दोनों ने 136 रन की पार्टनरशिप बनाती है। इंडिया 349 रन का टारगेट सेट करती है। साउथ अफ्रीका 332 रन पर ऑल आउट हो जाती है और ये मैच इंडिया इजीली 17 रन से जीत जाती है। सेकंड मैच में रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन विराट अगेन इस मैच में भी सेंचुरी मारते हैं, बट इंडिया ये मैच वीक बॉलिंग के कारण हार जाती है। थर्ड ओडीआई मैच यशस्वी जायसवाल की मैडन सेंचुरी, लेकिन रोहित एंड विराट ने भी सॉलिड कंट्रीब्यूट किया। रोहित के 75 रन्स एंड विराट कोहली के 65 रन्स इन जस्ट 54 बॉल्स। मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट वो नो लुक 6। ये सीरीज इंडिया 2-1 से जीत जाती है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं 302 रन्स के साथ इन जस्ट 3 मैचेस। एवरेज भी 151 का, 2 सेंचुरीज, 150, टोटल 12 सिक्सेस। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग भी जब अपडेट होती है तो रोहित शर्मा नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रहे थे 781 पॉइंट्स के साथ एंड विराट कोहली नंबर 2 पर जंप करते हैं विद 772 पॉइंट के साथ। और उसके बाद मानो नैरेटिव ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। जो मीडिया रिटायरमेंट डिमांड कर रही थी अब आर्टिकल लिख रही थी, एज इज जस्ट अ नंबर, चैंपियंस आर बैक। तो इन लास्ट 2 मंथ में क्रिटिक्स, ट्रोलर, डाउटर एंड स्पेशली अजीत आगरकर जो बोल रहे थे विराट एंड रोहित नॉन कमिटल अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप, रोको ने उनका मुंह बंद कर दिया था अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस से। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर एंड आप लोगों को कैसा लगा रोको का कमबैक, कमेंट में जरूर बताओ एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।